और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में भारी बारिश से 18 जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। गुजरात में हो रही भारी बारिश से राजस्थान की रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। राजस्थान से गुजरात होकर आने वाली 21 ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। 28 अगस्त को 5 और 29 अगस्त को 7 ट्रेन भी जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है 28 अगस्त को 5 और 29 अगस्त को यानी आज जो है 7 ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि गुजरात में जो भारी बारिश की वजह से 18 जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं, उसका प्रभाव जो है देखा जा रहा है राजस्थान में भी, और राजस्थान की रेल सेवाएं प्रभावित उसकी वजह से हुई हैं। राजस्थान से गुजरात होकर आने वाली 21 ट्रेन का रूट बदल दिया गया है और 28 अगस्त को 5 और 29 अगस्त को 7 ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं। तो गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, साथ ही यातायात पर भी खासा असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में राजस्थान की कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। कोटा रेल मंडल की बात करें तो कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालविया ने बताया है कि पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में ब्रिज संख्या 561 पर जल भराव होने के कारण कोटा होकर जाने वाली ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द कर दी गई है। वहीं भारी बारिश के कारण कोटा होकर जाने वाली 3 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और इनमें अमृतसर मुंबई सेंट्रल 30 अगस्त को निरस्त रहेगा। वहीं हरिद्वार बांद्रा टर्मिनल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस जो है वो 29 अगस्त को निरस्त रहेगी। तो गुजरात में भारी बारिश से 18 जिलों में जो बाढ़ जैसे हालात हैं, उसकी वजह से राजस्थान में भी रेल सुविधाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं और उसका प्रभाव ऐसे देखने को मिल रहा है कि हमने जैसा आपको बताया कि कोटा जाने वाली जो 3 ट्रेन है वो निरस्त रहेगी। इसमें अमृतसर मुंबई सेंट्रल 30 अगस्त को निरस्त रहेगी। वहीं हरिद्वार बांद्रा टर्मिनल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस जो है वो 29 अगस्त को निरस्त रहेगी। और वहीं देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर है। बात गुजरात की करें तो वहां मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। वडोदरा कह लीजिए, मोरबी कह लीजिए, अहमदाबाद, वालसाड, साबरकांठा और अरवल्ली जैसे शहरों में बड़ी तादाद में आबादी प्रभावित हुई है। नाडियाद में पानी में फंसे हुए 15 लोग बचा लिए गए हैं। साबरकांठा में झील ओवरफ्लो हो गई है। मोरबी और अमरेली में बांध के गेट खोलने पड़े हैं। अरवल्ली में भी बांध ओवरफ्लो हो गया है। बाढ़ की स्थिति पर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की है और अब तक राज्य में 102% बारिश हुई है, जिससे 15 लोगों की, हम आपको बता दें, मौत भी हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में करीब 6,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लबालब भरे बांधों के पानी में फंसे लोगों की सेना मदद कर रही है। लोगों से बिना जरूरत के बाहर निकलने को मना किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बारिश के चलते बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम की समीक्षा भी की है। उन्होंने एनडीआरएफ की 5 अतिरिक्त टीमों के अलावा सेना की 4 कॉलम को वडोदरा भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने वडोदरा के अलावा द्वारका और जामनगर में राहत और बचाव को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो ये जो 8 तस्वीरें आप देखिए, बारिश और बाढ़ से बेहाल है गुजरात। 15 लोग बचाए गए हैं, फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जामनगर की आप तस्वीर देखिए, हर तरफ वहाँ पर कार फंसी हुई है, कहीं पे ओवरफ्लो झील्स हो गए हैं। अरवल्ली की तस्वीर देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। मोरबी की तस्वीर वही, अब जो घरों में पानी है वो सब कुछ पानी से सब कुछ प्रभावित हो गया, स्थिर हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली जुड़ गए हैं कोटा से, जिनसे हम बात करेंगे। तो शाकिर, हम देख रहे हैं कि रेल भी राजस्थान में प्रभावित हो रहे हैं, गुजरात की हालत देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें जो बयान कर रही हैं कि सब कुछ यूं का यूं और वहां का वहां स्थिर हो गया है, ठहर गया है। क्या हालत वहां पर, उसके बारे में क्या अपडेट आपके पास शाकिर? जी
देखिए, गुजरात की बारिश का असर जो है राजस्थान में भी हो रहा है और यातायात जो है बाधित हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। कोटा, क्योंकि दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन का बड़ा स्टेशन है और ये रूट से जो है कई सारी ट्रेन होकर के गुजरती है। जिस तरह से बड़ौदा में जो है 518 नंबर का जो ब्रिज है, वहाँ पर पानी भर जाने से कई सारे जो है रूट बदलने पड़े हैं। ट्रेनें जो है उनके रूट परिवर्तित किए गए हैं। इसके अलावा कोटा तक पहुँचने वाली जो 3 ट्रेनें हैं, जो आगे की ओर दिल्ली की ओर जाती है, बड़ौदा और मुंबई होकर के, उन 3 ट्रेनों को जो है निरस्त भी कर दिया गया है। इस तरह से, क्योंकि हालांकि रेलवे विभाग ने जो है तमाम चीज़ों के बारे में अपने जो यात्रीगण हैं उनको सूचना कर दी है, लेकिन जो परिवर्तित मार्ग किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश होकर के अब जो है ट्रेनों को निकाला जा रहा है। जिस तरह से भारी बारिश का दौर जारी है, उसके चलते मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को जो है ट्रेन है उसको निरस्त किया गया है, हरिद्वार वाली ट्रेन को निरस्त किया गया है। इसके अलावा तेजस जो राजधानी एक्सप्रेस है उसको भी निरस्त किया गया है। अब जो है यात्रियों से रेलवे ने जो है अपील की है कि जो ट्रेनें रद्द की गई है उसके मुताबिक उनको जो है दूसरी ट्रेनों में सफर करना पड़ेगा और रेलवे की ओर से अन्य व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन राजस्थान में बारिश का दौर थमा है, तो उसके बाद में गुजरात में जिस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, 18 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। 200 mm से ज्यादा बारिश वहां पर दर्ज की गई है। कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जी। यातायात जो है वो पूरी तरह प्रभावित है। नहीं, बिल्कुल एक बात हालांकि रेल बताइए मंडल की शाकिर, ओर तो से जो जो कोटा हिदायत में दी गई जितने है भी तमाम चीजों बच्चे को। हैं शाकिर, कोटा में जितने भी, क्योंकि स्टूडेंट का किंगडम भी माना जाता है, तो जितने भी बच्चे हैं उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। उनको तो आने जाने में, कोई घर जा रहा है, कोई घर से आ रहा है, तो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे अपना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रभावित हुआ होगा कोटा। जी देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि गुजरात से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऐसे में जो है वो बस ट्रेन के जब मार्ग बंद हुए हैं तो फिर उन्होंने जो है रूट में बसों का सहारा लिया है। जो प्राइवेट बसें हैं वो गुजरात तक जाती हैं, तो बस में जो है अब विद्यार्थी सफ़र कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा विद्यार्थियों का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, लेकिन जिनको भी जाना है, स्टूडेंट्स के अलावा जो दूसरे लोगों को भी जाना है, उन लोगों ने भी जो है, जिस तरह से रेलवे ने जो है अपनी सारणी जारी जारी की है, जो ट्रेन निरस्त की गई है उनके बारे में जानकारी दी है। और हर रोज जिस तरह से गुजरात की खबरें आ रही है कि गुजरात में बारिश बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में जो है अपना जो रूट है, अपनी जो जाने का साधन है, उसको बदलने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द बारिश का दौर थमेगा और कोटा, क्योंकि दिल्ली मुंबई रेल का बड़ा मार्ग है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, और इस रूट से कोटा के अलावा आगे के जो स्टेशन है वहां से भी बड़ी तादाद में, वहां के जो कस्बे हैं, बड़ी तादाद में पैसेंजर आते हैं। तो ये 3 ट्रेनें फिलहाल जो है निरस्त की गई है। इसके बाद में अब किस तरह से रेलवे अपनी जो है व्यवस्थाओं में जुटता है, और जो परिवर्तित ट्रेनें की गई है वो मध्य प्रदेश से जबलपुर होते हुए जो है वो ट्रेनें कोटा पहुंच रही है, उसमें यात्री कोटा पहुंच रहे हैं। जी चलिए ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।